नमस्कार दोस्तों। यूएफओ की बहुत सी रिपोर्ट्स इसलिए भी सीरियसली नहीं ली जाती क्योंकि उन्हें देखने वाला या तो अकेला होता है या फिर सोसाइटी में ज़्यादा बड़े पद पे नहीं होता। लेकिन 1950 में साउथ अमेरिका में एक ऐसा केस आया जिसमें चश्मदीद एक सम्मानित डॉक्टर था जिनका नाम था एनरिक पोथा, और उन्होंने इस घटना के बारे में होरासियो गोंजालेस को 1955 के कैराकास के एक यूएफओ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। डॉक्टर बोता ने शीघ्र ही गोंजालेस को इस बात की परमिशन भी दे दी कि वो इस घटना के बारे में किसी को भी बता सकते हैं, और इस तरह से इस बात का पता लियोन स्ट्रिंगफील्ड को चला और उनकी किताब सिचुएशन रेड में इसका जिक्र आया। इस घटना के समय डॉक्टर बोटा लगभग 40 साल के थे और एक सम्मानित व्यक्ति थे। वो एक एक्स आर्मी पायलट थे और रिटायरमेंट के बाद वो काराकास की ही एक अच्छी कंपनी में एक सम्मानित पद पे थे। घटना के दौरान उनकी पोस्टिंग अर्जेंटीना में थी। एक शाम डॉक्टर बोता हाईवे से अपने होटल की तरफ जा रहे थे कि उन्हें रोड से कुछ ही दूर घास पे एक उड़न तश्तरी दिखाई दी। डॉक्टर बोता ने अपनी कार रोकी और कुछ मिनटों तक उसे देखते रहे। वो ये सोच रहे थे कि उसके अंदर या बाहर कुछ हलचल हो, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने उस उड़न तश्तरी के और पास जाने का फैसला किया। वो जिस जगह पे थे उस जगह से उन्हें उस उड़न तश्तरी में एक खुला हुआ दरवाज़ा दिखाई दिया। उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया और पहले तो उन्हें अंदर जाने पे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय एक टिमटिमाती लाल लाइट के। लेकिन जैसे ही वो कुछ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक दीवानुमा चीज़ पे 4 कुर्सियां बनी हुई थीं, जिसमें से 3 पे बहुत ही कम हाइट वाले जीव बैठे थे। उनकी हाइट लगभग 4 फीट की थी और उन्होंने ग्रे कलर के कपड़े पहन रखे थे, और उन तीनों का चेहरा सामने बने हुए पैनल की तरफ था जिसमें बहुत से डायल और गेजेस लगी हुई थीं। डॉक्टर बोता को काफ़ी जिज्ञासा हुई और उन्होंने उनमें से एक जीव को छुआ और उन्हें जली हुई चमड़ी का एहसास हुआ, और तब उन्हें पता चला कि वो तीनों मर चुके थे। दहशत के मारे डॉक्टर बोता उस उड़न तश्तरी से बाहर निकले और अपनी कार में बैठकर होटल की तरफ भाग लिए। होटल पहुंचते ही उन्होंने ये घटना अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर की और उन लोगों ने बंदूकें लेके उस जगह वापस जाने का फैसला किया, लेकिन अंधेरे और दूरी के कारण उन्होंने अगले दिन जाने का फैसला किया। अगले दिन जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उन्हें उड़न तश्तरी नहीं दिखाई दी, और जिस जगह वो उतरी थी और उस जगह पे कुछ राख मिली, जिसे जैसे ही उनमें से एक ने छुआ तो उसके हाथ बैंगनी रंग के हो गए और काफ़ी दिनों तक वैसे ही रहे। उन लोगों ने आसपास काफ़ी ढूंढना शुरू किया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, और तभी उनमें से एक ने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें 3 उड़न तश्तरियाँ दिखाई दी। उनमें से एक बड़ी वाली सिगार शेप की थी और 2 छोटी थीं जो तश्तरी की तरह दिखाई दे रही थीं। डॉक्टर बोथा ने तुरंत ही उनकी कुछ तस्वीरें लीं और उसके बाद वो 2 छोटे यान उस सिगार शेप में जा मिले और वो एक हो गए और उनका कलर लाल हुआ और वो यान वहाँ से तेज़ी से उड़ गया। डॉक्टर बोथा ने इसके बाद और भी डिटेल शेयर की, जैसे कि जब वो उड़न तश्तरी के अंदर थे तो उसकी ज़मीन पे बहुत से छेद हो चुके थे और उसके पैनल के ऊपर एक पारदर्शी गोला था जो घूम रहा था। इसके अलावा उस जीव का चमड़ा उन्हें जले होने का एहसास दिला रहा था और उस यान की बाहरी परत मेटल की थी लेकिन उसमें रबर जैसा एहसास हो रहा था। घटना के तुरंत बाद ही डॉक्टर बोता को तेज बुखार आ गया और उनके शरीर पे छाले हो गए। डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो इनका कारण नहीं ढूंढ पाए। उनके चेहरे पे चश्मे का निशान भी बन गया था जो उन्होंने उस समय पहन रखा था। डॉक्टरों ने रेडिएशन के भी टेस्ट किए लेकिन कुछ नहीं मिला। दोस्तों, हालांकि साउथ अमेरिका यूएफओ के मामले में बहुत ही बड़ा हॉटस्पॉट है, लेकिन 1950 की इस घटना को भूल जाना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि डॉक्टर बोता एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति थे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।